चलो तो स्क्रीन दिख रही होगी सबको। ये रहा अपना रेड हैट मशीन। ओके, अब थोड़ी सी सर्वर्स के बारे में जान लेते हैं, थोड़ी सर्वर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एंड फिर जो है हम नेक्स्ट टॉपिक्स पे अपना बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस कि रेड हैट में सर्वर्स को बनाने का क्या तरीका होता है। ठीक है, क्या वेज होते हैं। देखो, रेड हैट में सर्वर्स बनाने का बस जो स्टेप्स होते हैं वो बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं। कहाँ, अरे यार किस पे होता है, हाँ। तीन स्टेप्स होते हैं। पहला जो स्टेप होता है वो इंस्टॉल दी सॉफ्टवेयर। ठीक है, पहला जो होता है वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना। ठीक है, सर्वर्स, आप सर्वर बना रहे हैं तो सर्वर की सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे ऑब्वियसली। क्लाइंट के लिए क्लाइंट का सर्वर इंस्टॉल करेंगे। सेकेंड जो होता है कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर द सर्वर अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ता है तो आप सर्वर को अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर दो। ठीक है, तीसरा जो आपको होता है स्टार्ट द सर्वर, स्टार्ट द सर्विसेज। जो आपके सर्वर की सर्विसेज है उसको आप स्टार्ट करिए। देखो रेड हैट 6, ये तो रेड हैट 6 है, रेड हैट 8 9 ये सब जब यूज़ कर रहे होगे आप, बेसिकली थोड़ा बहुत चेंज आपको मिलेगा कमांड्स वगैरह से लेके सिस्टम सीटीएल वगैरह से आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको फ्रीक्वेंट वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम होती है, कुछ बहुत मेजर चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेंगे, हाँ थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा। ठीक है, तो जब भी नया रिलीज होता है रेड हैट की तरफ से वो आपको चेंज लॉग्स में बता दिया जाता है कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या अपडेट हुआ है, क्या चेंज हुआ है, क्या रिप्लेस हुआ है, कौन से बग्स फिक्स हुए हैं, फलाना ठिकाना। फिलहाल के लिए 3 स्टेप्स अगर आपको आते हैं, आप किसी भी तरह का सर्वर क्रिएट कर सकते हैं रेड हैट के ऊपर। ठीक है, आपने अब तक सर्वर्स के बारे में, सर्वर्स कौन से सर्वर्स, जो आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं बेसिकली, तो वो प्रोटोकॉल्स आपको काम कैसे आप करते हैं। पहले देखो, जैसे मान लो मेरे पास एक पुटी सॉफ्टवेयर होता है। इस पुटी सॉफ्टवेयर में यहाँ पे आपको आईपी डालनी है, पोर्ट डालनी है। जैसे मान लो एसएसएच है, ठीक है, या फिर टेलनेट है, ठीक है, या फिर रॉ कनेक्शन कोई बनानी है, तो आपको कोई से भी मान लो एसएसएच से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने कोई आईपी डाली, पोर्ट डाली और एसएसएच करके कनेक्ट या ओपन कर दिया। तो ये एसएसएच क्या है, यहाँ पे ये पुटी क्लाइंट है। तो ये एसएसएच सर्विस को यूज करने के लिए हम इस क्लाइंट सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं। लेकिन ये कनेक्ट होगा किससे, इस आईपी पे होगा क्या, मान लो कोई आईपी है फलाना ठिकाना, इस आईपी पे सर्वर होगा, उस सर्वर से हम बेसिकली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो हमने आज तक ना क्लाइंट को यूज किया है, हमने आज तक एज ए क्लाइंट एक्ट किया है। एफटीपी से कनेक्ट हो गए हैं, एसएसएच से कनेक्ट हो गए हैं, टेलनेट से कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है, या एचटीटीपी से कनेक्ट हो गए हैं, कुछ भी व्हाटएवर। हमने क्लाइंट की तरह काम किया। आज हम उसी जो क्लाइंट, जो सर्विसेज क्लाइंट की तरह हमने देखा है, उसी के सर्वर को क्रिएट करने का देखेंगे कि एक्चुअली हाउ यू कैन क्रिएट अ सर्वर, आप खुद का सर्वर कैसे बना सकते हो। ठीक है। विंडोज में सर्वर्स को बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लिनक्स में बहुत ही इजी प्रोसेस है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कोई भी सर्वर की, अगर हम बात स्टार्टिंग हम करते हैं मान लो टेलनेट से। ठीक है, टेलनेट एक सिंपल सा रिमोट लॉगिन सर्वर है। ठीक है, या प्रोटोकॉल यू कैन से, अनसिक्योर रिमोट लॉगिंग प्रोटोकॉल यू कैन से। ठीक है, अब टेलनेट के सर्वर को हमें इंस्टॉल करना है, तो टेलनेट का सर्वर का एक पैकेज आता है रेड हैट के अंदर। आपके कौन सा पैकेज होता है, चलिए इसमें यहाँ सर्च करो टेलनेट। इसमें नहीं है, चला जा भाई, पैकेजेस के अंदर आते हैं। यहाँ देखो, यहाँ टेलनेट, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे पैकेज। ये वाली टेलनेट सर्वर, ये जो टेलनेट है ये क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, ये टेलनेट सर्वर इसका सर्वर सॉफ्टवेयर है आरपीएम। ठीक है, तो हमें इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब इसको आप या तो यम इंस्टॉल रेपोजिटरी से करो, या तो आप डायरेक्ट आरपीएम जो पैकेजेस इंस्टॉल करने का मैंने आपको तरीका बताया था, वैसे आप डायरेक्टली इंस्टॉल आईवीएच ऑप्शन, आईवीएच आर्गूमेंट्स होता है,
उससे आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है तो सिंपली यम सॉरी 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 क्या है भाई, इंस्टॉल टेलनेट सर्वर, यही था पैकेज हमारा। ठीक है, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। ये हम इंस्टॉल टेलनेट सर्वर करके एंटर करोगे, ये क्या आ रहा है, अबे यार तो ये हम इंस्टॉल टेलनेट सर्वर करेंगे। यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेंगे, हमारा सर्वर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। क्योंकि हम अभी टेलनेट सर्वर बना रहे हैं तो हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, पहला स्टेप हमने पूरा कर लिया, जो हमारा पहला स्टेप था वो पूरा कर लिया। अब बात आती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन की, अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली टेलनेट में क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड होता है सारा कुछ, कुछ ज़्यादा खास आपको कॉन्फ़िगर करना होता नहीं है, बट स्टिल हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल पता होनी चाहिए कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती कहाँ पे है। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो देखो कहाँ पे होती है, चलते हैं एडिट करके ETC के अंदर में। देखो इसका थोड़ा सा नाम अलग है, ठीक है, इसका XINETD होता है, XINETD ये इसका सर्विस होता है। टैब मारोगे तो दिख जाएगा .d इसके अंदर में होता है आपका टेलनेट। देखो टेलनेट ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, इसमें जाओगे तो एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, ये देखो कुछ भी नहीं है इसमें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूज़र रूट, ठीक है ना, यहाँ पे डिसेबल्ड यस है, ये जो आपको डिसेबल्ड है टेलनेट का, ये जो यहाँ पे दिख रहा है कि ये डिसेबल्ड है, इसको आप इनेबल कर दीजिए, डिसेबल को नो कर दीजिए। मतलब डिसेबल यस था तो अब डिसेबल को नो कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, हो गया, बस हो गया, बात खत्म। अब इस सर्विस को दो स्टेप्स हो गए, सर्वर को इंस्टॉल कर लिया, कॉन्फ़िगरेशन फाइल चेक कर ली, देख ली सब सही था, करना कुछ चेंजेस करने थे या नहीं करने थे, फलाना ढिकाना हो गया। और अब हमें लास्ट में स्टेप्स क्या करने हैं, लास्ट स्टेप में मैंने क्या बताया था, लास्ट स्टेप स्टार्ट, सर्विस को स्टार्ट करना। तो इसकी सर्विस कौन सी है, मैंने जैसे कि बोला सर्विस XINETD स्टार्ट, तो ये स्टार्ट कर देना है, दैट्स इट। स्टेटस देख लो, रनिंग XINETD प्रोसेस ID 3297 पे रन कर रहा है। तो चलो हमारा सर्वर रन कर गया, दैट्स इट, हो गया। अब यहाँ पे हमारा सर्वर रन कर रहा है, इसका मतलब यही हुआ। तो अब ये काम करते हैं, अब हम इसको लॉगिन करके देखते हैं। तो हम यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं, इसके लिए हमें टेलनेट का क्लाइंट सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा रेड हैट पे, तब जाके आप यहाँ पे क्लाइंट से लॉगिन कर पाएंगे। अदरवाइज आप पुटी से भी ट्राई कर सकते हैं, पुटी सॉफ्टवेयर जो है पुटी सॉफ्टवेयर। यहाँ मेरा IP कितना है, पहले IP देख लेते हैं रेड हैट की, आई थिंक 240 ही होगा, 240 ही है। 192.168.29.240, ठीक है। और टेलनेट है तो अदर में टेलनेट पे ले लेते हैं 23 पोर्ट, इसको ओपन करते हैं, ओपन किया यहाँ पे। अब यहाँ पे आ रहा है लॉगिन, ठीक है भैया, लॉगिन करने के लिए अब देखो मैं लॉगिन कर रहा हूँ, रूट, पासवर्ड है 1235, पासवर्ड डाला, पासवर्ड गलत है क्या, रूट नहीं हो रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है। अच्छा मैं किसी और लॉगिन, किसी और यूजर से कर रहा हूँ लॉगिन, ये देखो किसी और यूजर से लॉगिन हो गया आराम से, ये देखो यू आर इनसाइड द यूजर। अब IF कॉन्फ़िग कर लेते हैं एक बार, देखो यहाँ पे IPv240 दिखा रही है मेरे लिनक्स सिस्टम की, ठीक है। तो मैं लॉगिन हो चुका हूँ बट रूट से लॉगिन नहीं हो पा रहा था, इसका कोई रीज़न बताएगा, वी वेयर अनेबल टू लॉगिन विथ रूट, हाँ बताइए मोहित, मोहित। अच्छा एक सेकेंड, ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकेंड रुको, मैं एग्जिट में कर देता हूँ यहाँ से। बताओ मुझे उसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जानी है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, अब बताओ कहाँ, कहाँ पे करना है, यहाँ तो यूज़र इज इक्वल टू रूट दिया हुआ है, लेकिन कहाँ पे तुम्हें एंट्री करनी है ये बताओ।
एक मिनट रुको रुको, यश रुको रुको, जब यश एक सेकंड रुको। यहाँ पे कहाँ पे एंट्री, मतलब कहाँ पे एंट्री करनी है, क्या एंट्री करनी है ये बताओ। होस्ट अलाउड इन की बात कर रहे हो क्या? ये तुम ये बोल रहे हो क्या? etc host host डॉट अलाउ, एक सेकेंड। ये वाली कर रहे हो क्या? यहाँ पे भी तो ये होस्ट डॉट अलाउ है। चलो ठीक है, हाँ चलेगा, ये वाली नहीं है मतलब, है ना? होस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे ये तो होस्ट फाइल है इसकी, है ना? तो अच्छा चलो, हार्दिक हार्दिक बोलेगा, हार्दिक बताओ। हम्म, ठीक है। यश तुम बताओ क्या बोल रहे थे सिक्योरिटी वाली। हम्म हम्म ठीक है ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, बात ये हो जाता है, टेलनेट रिमोट लॉगिन सॉफ्टवेयर है, ठीक है? किसी भी स्पेशली टेलनेट के लिए क्या होता है। अच्छा ये बताओ मुझे कि आपका, चलो बताओ, तुम में से कोई बोला, रूट जो है ना, रूट रूट वो आपके कौन से इन्वायरमेंट में काम करता है? किस टाइप के, आपके कौन से इन्वायरमेंट में वो काम कर रहा है? अभी अभी हम लोग का कौन से इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं जो आपका रूट यूज़र है? कौन से टर्मिनल इन्वायरमेंट में काम कर रहा है? नहीं नहीं, वो तो मतलब अच्छा ठीक है, टी टी वाई के केस में बताओ, कौन से टी टी वाई में काम करते हैं हम अभी? जीरो में, मोहित? रूट यूज़र कौन से टी टी वाई में काम कर रहा है अभी फिलहाल, बस इतना बताओ। जी जीरो में, ठीक है, म्यूट करो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पिंकी को लाता हूँ। हे पिंकी आ जाइए यहाँ। पिंकी, रूट यूज़र टी टी वाई कौन सा चल रहा है? टी टी वाई वन में काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? जीरो में तो काम करते ही नहीं है, पहली बात। टी टी वाई वन होता है। अब एक, यहाँ तो तुमने देख लिया टी टी वाई वन। तुम अब एक और चीज़ देख रहे होगे कि यहाँ जो रूट है ना, पीटीएस में भी काम कर रहा होता है। समझ में आ रहा है? पीटीएस में भी आपका रूट काम कर रहा होता है। पीटीएस ऑब्लिक जीरो, फिर ऑब्लिक वन टू थ्री, ऐसे टीटीएस में जैसे होता है वैसे पीटीएस भी होता है। स्यूडो टर्मिनल्स इसको बोलते हैं, मतलब पीटीएस वाला को, जो हो गया स्यूडो, PSEUDO, ऐसे करके होता है। तो स्यूडो टर्मिनल्स इसको भी बोलते हैं। तो पीटीएस में भी काम करता है। अब देखो, जब टेलनेट्स का तुम रूट लॉगिन करोगे ना, तो नहीं होगा रूट लॉगिन। इसका रीज़न ये होता है, देयर इज़ अ फाइल इन योर लिनक्स सिस्टम। वो फाइल कहाँ पे है? ETC में। सिक्योर, ऐसे नहीं पता तो टैब मारते जाओ। सिक्योरिटी, अरे यार, सिक्योरिटी, ये एक फाइल होती है सिक्योरिटी की, ठीक है? सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी एक फाइल होती है। सिक्योरिटी तो डायरेक्टरी है। इसमें जब जाओगे तो बेसिकली इसमें एंट्री होती है कि कौन से TTY के यूजर्स जो है ना, वो हमारे रिमोट लॉगिन कर पाएंगे या इस मशीन को एक्सेस कर पाएंगे। इसका मतलब ये वही एंट्री है, ठीक है? तो ये जो सारे हैं, इसमें आपने TTY तो देख लिया। ये VC का कंसेप्ट अभी हमें हमें हमारे काम का है नहीं कुछ, तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया नहीं ज़्यादा। बट PTS का कंसेप्ट इसलिए मैंने हमारे काम का वैसे भी अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन इसलिए बता दिया कि मतलब उसकी हमें अभी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि रूट का काम जो होता है वो पीटीएस में और टीटीवाई दोनों में होता है, पीटीएस जीरो एंड टीटीवाई, ठीक है? तो टीटीवाई वन तो भाई ऑलरेडी यहाँ पे एंटर्ड है हमारा, ऑलरेडी टीटीवाई की एंट्री हो रखी है। बट हमें
PTS को भी यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, तभी जाके हम रूट से लॉगिन कर पाएंगे, क्योंकि रूट जहाँ जहाँ ऑपरेट कर रहा है जिस जिस TTY1 में या PTS में वो लॉगिन कर, वो हमें यहाँ पे बताना होगा। तो हम क्या करते हैं, मतलब भाई वो PTS की जितनी भी वो है सारी मेंशन कर सकते हैं, जीरो भी कर दो या सारी मेंशन कर लो, कोई इशू नहीं है। जैसे PTS 0 कर लो, PTS 1 कर लो, 9 तक जनरली ये जाते हैं तो 9 के 9 डाल दो, कभी कुछ भी एरर ना आए, कभी कुछ प्रॉब्लम ना आए। इसलिए जो भी तुम्हारे पास आता है, PTS 2 है, PTS 3 है, PTS 4 है, ये एंट्री कर दो। PTS 5 है, PTS 6 है, PTS 7 है, PTS 8 है एंड PTS 9 एंट्री कर दी। मेनली हमारा काम है PTS 0 को इसमें एंटर करना, मेन हमारा मोटिव है PTS 0, क्योंकि इसी पे रूट काम कर रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया, इसको हमने सेव कर दिया। अब क्योंकि हमने चेंजेस किए हैं तो हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा, किसको, टेलनेट को। तो सर्विस xinad रीस्टार्ट, ठीक है, दैट्स इट, हो गया। अब जो है वापस से हम इसमें लॉगिन करके देखते हैं पुटी को। इस बार रूट से लॉगिन करेंगे, होस्ट वही है 192। हो गया, यहाँ टेलनेट कर दिया, ओपन करते हैं नाउ रूट। देखो हो गया, रूट से लॉगिन हो गए। तो वी आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन एज रूट नाउ। तो अब हम रूट से यहाँ पे काम कर सकते हैं, जो भी हमें काम करना है। हमें वहाँ के डायरेक्टरी वगैरह सारे आ रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टरी हमने बनाया चेक टेलनेट। यहाँ डायरेक्टरी हमारा बन गया है ना। तो हमारा मतलब सक्सेसफुली काम कर रहा है, लॉगिन हो रहा है। तो ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हो बेसिकली, मतलब आप लिनक्स में भी टेलनेट का क्लाइंट सॉफ्टवेयर जो है ना उसको इंस्टॉल कर सकते हो। कौन सा है, ये सॉफ्टवेयर है टेलनेट, अरे सॉरी टेलनेट, ये क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, कुछ है नहीं, मतलब पैकेज टेलनेट इज नॉट इंस्टॉल्ड नहीं है, इंस्टॉल इंस्टॉल कर लेते हैं, ये हम इंस्टॉल टेलनेट। तो टेलनेट जो है ये क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, क्लाइंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया तो बस अब टेलनेट और लॉगिन कर दो 192.168.29.240 हो गया। अब लॉगिन कर लो, क्योंकि अब तो कहीं से भी लॉगिन हो जाएगा। तो ये हमारा मेटाक्स1 से लॉगिन हो गया। तो मतलब बेसिकली हमने क्या किया, टेलनेट क्लाइंट का यूज़ करके सॉफ्टवेयर का टेलनेट से ठीक है। तो ये था हमारा टेलनेट सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन, टेलनेट सर्वर को सेटअप करना। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट होता है, किसी भी सर्वर को बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है कि भाई कैसे होगा क्या होगा। सिंपली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो, उसको कॉन्फ़िगर करो अपने अकॉर्डिंग, जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है तुम्हें। हाँ, अब बात आती है कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन की बात आती है। चलो मोहित, मोहित तुमने मुझे ये बताओ, कभी किसी सर्वर को कॉन्फ़िगर करा है लिनक्स पे, किसी भी लिनक्स डिस्ट्रो पे? किसको, FTP? तो FTP तो नॉर्मली कॉन्फ़िगर्ड ही होता है, उसमें तो कुछ ज़्यादा कुछ करना ही नहीं होता। हम्म, अच्छा ठीक है ठीक है। और किसी ने कुछ बताइए, और किसी ने कोई सर्वर वगैरह करा है कुछ कॉन्फ़िगर वगैरह? नहीं करा। HTTPS करा। Nginx करा, ठीक है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। हम्म, हाँ ये तो सर्वर बना ही देता है हार्दिक, डेवलपर भैया है ये। चलो अभी अभी देखो, मैंने इसलिए पूछा क्वेश्चन ये, क्योंकि सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो होती है ना, उसका कोई लिमिट नहीं होता, याद रखिएगा। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको यहाँ पे दिख रही है, ये कहाँ गया भाई, हद है यार। चलो जो भी थी, XINATD जो वाली सर्वर कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी आपकी टेलनेट की, वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल, उसमें आप जो जिसने टेलनेट को बनाया
उसने जो कॉन्फ़िगरेशन की कैपेसिटी रखी उसमें आप सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एक डिफ़ॉल्ट उसने छोटा सा कॉन्फ़िगर कर दिया, बाकी उसमें मैक्सिमम जितनी चीज़ें आप चाहो डाल सकते हो जितना वो सपोर्ट करता है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा एक FTP सर्वर भी है भैया। अगर आप FTP सर्वर को एक्सेस करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। FTP सर्वर बनाने के लिए बहुत सिंपल सा है, लिनक्स में एक पैकेज होता है VSFTPD पैकेज होता है, ठीक है। RPM-Q VSFTPD चेक कर लेते हैं। VSFTPD VSFTPD नहीं, इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल कर लेते हैं। यम इंस्टॉल VSFTPD, 3 स्टेप्स, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, कॉन्फ़िगर करो, सर्वर स्टार्ट करो, दैट्स इट, काम खत्म। VSFTPD ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, चलो मैं बाद में बताऊंगा। vim इंस्टॉल VSFTPD कर दिया, ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ खास करने की आपको ज़रूरत है नहीं, ऑलरेडी प्री कॉन्फ़िगर्ड आता है, बट स्टिल इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल की अगर बात करें तो हमारी ETC में VSFTPD के अंदर VSFTPD.conf, ये वाली VSFTPD.conf ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, ठीक है। इसमें आओगे तो ये देखोगे ये सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है इसकी, ठीक है। बहुत लंबी सी इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है थोड़ी। यहाँ पे सारे मोस्टली इसके कमेंटेड है, बिकॉज ज़रूरत नहीं है, थोड़े कमेंट्स वगैरह हैं, मतलब कमेंट्स ही है मैक्सिमम, बाकी जो ज़रूरी के फील्ड्स है आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपका है एनोनिमस लॉगिन, तो अगर आप एनोनिमस लॉगिन को इनेबल करना चाहते हो तो यस कीजिए अदरवाइज ये पासवर्ड की रिक्वायरमेंट आपकी होगी। तो अभी फ़िलहाल एनोनिमस रहने देते हैं। यहाँ पे आता है लोकल इनेबल, तो अगर आप चाहते हैं कि लोकल यूजर्स लॉगिन कर पाएँ तो यस, ठीक है। राइट टेबल, मतलब कि चाहते हैं कि कोई फाइल को राइट कर पाए, मतलब वही डाउनलोड एंड मतलब अपलोड एंड ऑल, कोई पुश कर पाए कुछ ऐसा, तो वो काम यहाँ पे यस इनेबल करके आपने यस कर दिया, ठीक है। कुछ ऐसे ही कुछ और भी यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आओगे, बाकी ये सारी कुछ ज़रूरत नहीं है हमारे, डायरेक्ट मैसेज इनेबल या एक्स्ट्रा लॉग ये सब ज़रूरत नहीं है। कनेक्ट पोर्ट फ्रॉम, ठीक है, इसकी ज़रूरत, इसमें कुछ नहीं करना है, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट आप छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं ठीक है। यहाँ पे आप FTP बैनर आप चाहते हैं ना, यू मे फुली कस्टमाइज द लॉगिन बैनर स्ट्रिंग। अगर FTPD का आप बैनर चाहते हैं, वेलकम टू ब्ला FTP सर्विस, जैसे कोई कनेक्ट कर रहा है क्लाइंट से CLI के थ्रू FTP से, तो आप चाहते हैं वेलकम टू हैकर्स FTP सर्विस, तो आप यहाँ पे एडिट कर दो, सिंपल। यहाँ पे ये लाइन अनकमेंट कर दो, FTP वेलकम टू मेटैक्सोन FTP सर्विस, बस हो गया, ये हो गया आपका। उसी तरीके से ये यहाँ पे बैंड ईमेल लिस्ट, अगर आपके पास कुछ है तो ये यहाँ पे डाल सकते हैं। अलाउ डिसअलाउ फंक्शन है वो, और कुछ भी नहीं है। नीचे आओगे यहाँ पे तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं, लिसन है यस, ठीक है बाकी यहाँ पे कुछ है नहीं। यूज़र लिस्ट इनेबल यस है। ये यूज़र लिस्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। अब ये तो फाइल हो गई, अब एक और फाइल इसमें होती है, टैब करोगे तो यहाँ पे आपको FTP यूजर्स दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो इसमें जब जाओगे ना FTP यूजर्स में, तो यहाँ पे वो यूजर्स हैं जो बेसिकली, ये देखो, यूजर्स दैट आर नॉट अलाउड टू लॉग इन वाई FTP समझ। ये वैसे यूजर्स हैं जो FTP में लॉगिन नहीं, मतलब अलाउड नहीं है। सोचो, तो ये रूट भी इसी में है, समझ में आ रहा है। तो रूट से लॉगिन होगा क्या, नहीं होना चाहिए ना, तो पहले बाहर निकलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास एक और फाइल है यूजर्स लिस्ट, तो यहाँ पे ये VSFTPD यूजर लिस्ट, इफ यूजर लिस्ट डिनाई इज इक्वल टू नो, ओनली यूजर्स, ओनली अलाउ यूजर्स इन दिस फाइल, ठीक है। इफ यूजर लिस्ट डिनाई इज इक्वल टू यस, जो कि डिफॉल्ट होता है, यूजर लिस्ट नेवर अलाउ यूजर्स इन दिस फाइल, समझ में आ रहा है। एंड डू नॉट इवन प्रॉम्प्ट फॉर ए पासवर्ड। अब देखो, नोट दैट द डिफॉल्ट VSFTPD PAM config file also checks VSFTPD FTP users for users that are denied, समझ में आ रहा है। ये VSFTP users को ही चेक करता है डिनाइड के लिए, और इसमें भी अगर है तो यहाँ पे डिफॉल्ट जो है यूजर्स लिस्ट यस इज इक्वल टू यस है, तो डिफॉल्ट वो सेटिंग है आपकी। तो बेसिकली यहाँ पे सिंपली ये क्या बोल रहा है कि हम FTP यूजर से ही लेते हैं, बात खत्म, बस इसका मतलब यही समझना है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो इसको चेक भी कर लेंगे, हमने ये सारा चीज़ किया, हमने चेंज किया। अब हम क्या करते हैं, VSFTP कॉन्फ़िगरेशन को हमने चेक कर लिया, अब इसकी सर्विस को स्टार्ट करेंगे VSFTPD को। तो हम क्या करेंगे, सर्विस
vsftpd रीस्टार्ट हो गया। ये फेल्ड है पहला, कोई बात नहीं। दूसरा स्टार्टिंग का ओके होना चाहिए, तो स्टार्ट कर दिया। अब इसकी लोकेशन कहाँ होती है भैया? इसकी जो लोकेशन होती है ना, ये होती है कहाँ पे, देखो वैर के अंदर वैर के अंदर आया नहीं यार, ये क्या आ रहा है? ये तो एफ टी पी कहाँ है भाई? वैर के अंदर एफ टी पी, हाँ ये राना है ना वैर के अंदर एफ टी पी के अंदर ये जो डायरेक्टरी है आपकी पब, ये डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी आपकी हो जाती है, ठीक है। ये जो आपकी एफ टी पी की डायरेक्टरी है, ये आपकी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है, ओके। अब लेट्स सपोज मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं इसको अपने लेट्स विंडोज़ पे एक्सेस करके देखते हैं। कॉलन 21 दे देंगे FTP के लिए। अब यहाँ आ रहा है द एड्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड, ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ब्राउजर्स में आजकल नाटक हो गया है, कोई बात नहीं। हम अपने इसी पे करेंगे, इसी के ब्राउज़र में चलते हैं, ओपन करके देखते हैं। ये अभी नए वाले ब्राउजर्स में नाटक कर रहे हैं ये लोग FTP को लेके अच्छा यहाँ भी ऐसे है क्या? अच्छा यहाँ भी इन्होंने मतलब टोटली वो कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, FTP क्लाइंट से FTP क्लाइंट से हम कर लेते हैं। तो FTP का है क्या इंस्टॉल है? FTP उसके बाद 192.168 देखो ये आ गया, वेलकम टू मेटैक्सॉन FTP सर्विस बैनर आ गया। यहाँ पे आ गया नेम। अब यहाँ पे आ रहा है नेम में मान लो हमने, ये होगा ही नहीं, लॉगिन फेल्ड आ रहा है ना, परमिशन डिनाइड। अब मान लो मैं दूसरे यूजर से करने की कोशिश करता हूँ देखो यहाँ पे आ रहा है ये पासवर्ड डिफाइन करने के लिए, यहाँ पे कैन नॉट चेंज होम मेटैक्सॉन, ठीक है, ये चीज़ आ रही है मान लो। अब एक काम करते हैं, हम इसको फुटी से कनेक्ट करके देखते हैं ये FTP वाला नहीं है क्या? अरे यार क्या कर रहे हो भाई? ठीक है, यहाँ बैनर तो आ गया, इसके आगे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। सबसे पहले काली में, सॉरी काली बोल रहा हूँ मैं, सबसे पहले आपके लिनक्स में एक सिक्योरिटी होती है SE लिनक्स की, ठीक है। उसको हम देखते हैं पहले वो इनेबल्ड है कि नहीं। गेट इन्फोर्स कीजिएगा तो इन्फोर्सिंग है, इसको डिसेबल करते हैं। सेट इन्फोर्स करके 0 कर दीजिएगा, ये डिसेबल हो जाएगा। अब ये परमिशिव हो जाएगा, तो अलाउड है ये। फायरवॉल को देख लेते हैं, मे बी फायरवॉल कुछ कर रहा हो, तो उसको बंद करने की कोशिश करते हैं देखते हैं, ये तो फायरवॉल तो बंद ही है। ठीक है, अब करके देखते हैं। लेट अस सी। आगे तो जा भाई कुछ। नथिंग इज हैपनिंग।
ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को आइडिया लग रहा है कि ऐसा क्यों मतलब हो रहा होगा? एनीवन हैविंग आइडिया? बताइए। किसी को आइडिया लग रहा है, बताइए। मोहित। देख रहा हूँ सर, वही। चलो माइक माइक ऑन करके कोई बोलना चाहेगा तो बोलो। किसी को आइडिया लग रहा है कि ये क्यों हो रहा है? सर आपके टर्मिनल वाले विंडो में रीस्टार्ट करते वक्त एरर आ गया था। अच्छा, हाँ तो बताओ मतलब ऐसा क्यों हो रहा होगा अरे शट डाउन में फेल होने से कुछ नहीं होता है, वो फेल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके होना चाहिए स्टार्ट वाला बस। एटलीस्ट पुट्टी से तो कनेक्ट होना ही चाहिए। हालांकि ये पुट्टी जो है मेरा ये वाला है, बट ठीक है, एक बार बताओ। स्टिल व्हाट इट। क्या क्या क्या? अच्छा एक काम अच्छा अच्छा एक काम करते हैं, डायरेक्ट पहले एक एफटीपी से मैं सीधा। अरे क्या कर रहा हूँ मैं यार। लॉगिन हो रहा है तुम्हारा एफटीपी से? नहीं काली की नहीं यार, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, काली थोड़ी ना। नहीं तो इसकी बात। ना ना ना, इतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं होगा ना। अभी देखो, सीधी सीधी हमने क्या देखा, एफटीपी सर्विस को हमने सर्वर सर्विस वी एस एफ टी पी डी स्टेटस, तो ये तो रनिंग है, ठीक है। गेट इन्फोर्स करके देख लेते हैं, हमारी एसी लिनक्स जो है वो भी परमिशिव है, रिस्ट्रिक्टेड है नहीं, सारा कुछ एक है। अब एक काम करते हैं, इसके जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वहाँ पे एक बार चल के वहाँ पे कुछ देखते हैं। विम स्लैश ई टी सी स्लैश वी एस एफ टी पी डी स्लैश वी एस एफ टी पी डी डॉट कॉम। चलो भैया, चलो ऊपर चलते हैं। एनोनिमस लॉगिन एफटीपी में नेवल्ड है, ठीक है। लोकल यूज ठीक है, राइट यस ठीक है, लोकल ठीक है। एन अपलोड इनेबल नहीं है, तो अपलोड तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। कनेक्ट फ्रॉम पोर्ट 20। अच्छा ये अगर 20 से करना हो तो ओके ठीक है। अच्छा पहले तो मैं काम करता हूँ, पुट्टी को कंप्लीट पुट्टी जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ पहले तो। कहाँ गया भाई, कहाँ गया? हम्म, अ, अच्छा इसमें ये डायरेक्टली ये एफटीपी देता ही नहीं है क्या अब? कौन सा? कहाँ पे, वेबसाइट पे? अच्छा, डायरेक्ट एफटीपी का अलग कर दिया है, ठीक है। पहले तो इसमें ये आ जाता था ना यार। अरे यार ये तो इसने तो समझ गया, ये तो कमांड लाइन में
करके चला दे रहा है, लेकिन इससे होगा ही नहीं कनेक्ट। अच्छा, SFTP है, टेलनेट है, बैकएंड्स है, एवरीबडी। ओके चलो, अच्छा कोई बात नहीं, वो तो हम रॉ से भी कर ही सकते थे, कर ही रहे हैं। लेकिन एक बार क्या करते हैं, 192.168.240 एंड पोर्ट नंबर जो है ना हम देते हैं 20। एक बार 20 पोर्ट पे देखते हैं। 20 पोर्ट पे तो नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे सब कुछ सही है। यहाँ पे बैनर वेलकम टू कनेक्शन ठीक है। लिसन, यस, ठीक है, ये सब कुछ सही है। एक बार यहाँ टैप करते हैं, यहाँ पे FTP यूजर्स में चलते हैं एंड नॉट में से इसको रूट को हटाते हैं पहले तो। चलो रूट को हमने हटा दिया। सर्विस VSFTPD रीस्टार्ट हो गया है एंड ओके, एवरीथिंग फाइन, ठीक है। FTP कनेक्ट कहाँ होता है ना यार, कहाँ गया? ठीक है, एक बार डायरेक्ट कनेक्ट करके देखते हैं। 192.168.29.240 ठीक है। ठीक है, यहाँ कनेक्टेड टू, ठीक है ना। क्या मैं कर रहा हूँ यार, कनेक्टेड हो गया, परमिशन डिनाइड, ओके, स्पेसिफाई पासवर्ड, ओके, लॉगिन सक्सेस, हाँ हो गया, मतलब ठीक है। रूट से लॉगिन नहीं हुआ है अपना, रूट से वी आर अनेबल टू लॉगिन, बट यहाँ पे फाइनली लॉगिन हो गया, ठीक है ना। मेटैक्स 1 यूजर से हमारा लॉगिन हो चुका है, तो ये देखो लॉगिन सक्सेसफुल एंड नाउ वी कैन जस्ट यूज़ इट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये कमांड्स होते हैं FTP के, ये आप कमांड्स यूज़ करके आप जो भी है वो सब देख सकते हो। यहाँ पे LS करोगे, आप डायरेक्टरी को लिस्ट कर सकते हो, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, फलाना ठिकाना, ये सारा कुछ आ गया। तो बेसिकली मतलब आपका यहाँ पे कनेक्ट हो जा रहा है, बस रूट से नहीं हुआ हमारा, मेन कनेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन पुट्टी से एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ हो जाना चाहिए। ओके, ये फायरवॉल के इशू की वजह से हो रहा होगा, मे बी हमारे विंडोज़ का फायरवॉल शायद कुछ आउटबाउंड कनेक्शंस के लिए कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, आई थिंक सो। या तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, अरे यार, ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार। एक सेकेंड गाइस, हेलो,
ना हम क्लास ले रहे हैं। हाँ। ओके सो ठीक है। हाँ जी, एक काम करते हैं ना यार, इतना टेंशन क्यों लेना। एक बार इसको बंद करके देखते हैं, विंडो फायरवॉल को। नाउ लेट्स कनेक्ट पुटी। ओके देयर इज सम इशू। कुछ तो इशू है। विंडोज साइड से। ये बताइए कहाँ पे इनेबल कर सॉरी कहाँ पे इनेबल करना होगा जी। एफटीपी सर्विस लिनक्स का तो इनेबल ही है। विंडोज का एफटीपी वाला देख लेता हूँ मैं। एफटीपी क्लाइंट यहाँ से हो, ये तो इनेबल होना चाहिए यार मेरे ख्याल से कुछ। अच्छा एफटीपी क्लाइंट यार। एफटीपी टी एफटीपी क्लाइंट इज नॉट इनेबल्ड। अच्छा इसलिए नहीं हो रहा था, ठीक है ना। मतलब विंडोज का जो क्लाइंट है बेसिकली, तो ये पुट्टी पुट्टी का समझ नहीं आ रहा। ठीक है विंडोज़ का क्लाइंट भी हमारा इनेबल नहीं है, बट ठीक है इसको इनेबल करना पड़ेगा, तो इसको इनेबल कर देते हैं, बट फिर रीबूट करना पड़ेगा तो हम नहीं करेंगे। आप लोग इनेबल करके चेक कर लीजिएगा आपका हो जाएगा। किसी ने करा विंडोज से कनेक्ट करके देखो इसका इनेबल है क्या। ये डायरेक्टली अब हो जाएगा क्या। मे बी सिस्टम रिबूट पे हो या कुछ इशू हो। क्या कहाँ पे इनेबल करना होगा, मतलब कहाँ पे ये तो बताओ। हाँ ठीक है बताओ ना कहाँ पे है? मैं रेडिट में आ गया अब अरे अरे यार फायरवॉल ऑफ ही कर दिया है तो इनेबल डिसेबल क्या। फायरवॉल ही बंद है ना। वो तो फायरवॉल ऑन रहता तब ना उसको एक्सेप्शन में डाला जाता है ना। फायरवॉल को ही बंद कर रखा है। वो कुछ इशू होगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी कुछ इश्यूज आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है इतनी। हमारी विंडोज हमारी रेड हैट में लॉगिन हो रहा है, मतलब एफटीपी सर्वर हमारा करेक्टली काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है बिल्कुल। ये ब्राउजर्स में तो एफटीपी को वो कर दिया, डिप्रिशिएट कर दिया गया है ब्राउजर्स के अंदर में। तो एफटीपी सर्विस हमारी ब्राउजर्स के अंदर में काम नहीं करती है अब, पहले जैसे काम कर जाती थी, इसलिए वो आपका ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी आपका एफटीपी सर्विस क्रिएट हो चुका है, आप सक्सेसफुली जो है एफटीपी में यहाँ पे लॉगिन भी कर पाएंगे। ओके यहाँ पे आप लॉगिन करना चाहेंगे तो आप आराम से लॉगिन कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आपका लॉगिन हो भी गया है, ठीक है। आप इसके कमांड्स अगर देख लेते हैं तो आपके कमांड्स वगैरह सारी चीज़ें हैं कर सकते हैं यहाँ पे। फिर वही है यहाँ पे आप जो भी कमांड्स है, गेट डाउनलोड करना है कोई फाइल, पुट से कोई फाइल अपलोड करनी है, डायरेक्टरी बनानी है, वही mkdir वगैरह कमांड वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये यहाँ पे आपने क्या किया, एफटीपी सर्वर को क्रिएट किया, एफटीपी सर्वर को बेसिकली कॉन्फ़िगर करने का उसका लोकेशन देखा और उसको स्टार्ट किया, ठीक है। इसके बाद एक सर्वर और आता है आपके पास, दैट इज वेरी वेल नोन सर्वर, HTTP सर्वर। ये एक वेब सर्वर होता है बेसिकली, और कुछ भी नहीं है, वेब सर्वर है। तो वेब सर्वर को आप स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ एफ टी पी में वो जो वेर एफ टी पी का जो है ना, एफ टी पी
उसमें इस लोकेशन पे आप जाके कोई भी फाइल चलना चाहेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे आपके अपलोड हो जाएगी। वेयर के अंदर में, एफटीपी के अंदर में, पब के अंदर में, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट सारी आपकी फाइल्स रहेंगी, ठीक है। इसको आप वैसे भी देख सकते हो, एक आता है ना क्लाइंट सॉफ्टवेयर जो आता है एफटीपी का, फाइल जीला करके आता है, फाइल जीला एफटीपी क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है वो। आप फाइल जीला जैसे क्लाइंट सॉफ्टवेयर का भी यूज कर सकते हैं और उससे भी कनेक्ट करके आप एक्सेस कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आते हैं एचटीटीपी सर्वर के ऊपर। खुद का एचटीटीपी सर्वर कैसे बनाए, तो बस पहला वही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, यम इंस्टॉल HTTPD, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ऑलरेडी है। इसके बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो होती है गाइज वो होती है ETC के अंदर में HTTP, नहीं याद है तो सीधा टैब मारा करो, ठीक है। HTTPD, इसके अंदर भी नहीं याद है तो टैब मारा करो। कॉन्फ होता है, इसके अंदर नहीं याद है टैब मारो। तो इसमें कौन सा है, तो HTTPD के अंदर कॉन्फ आ गया। कॉन्फ के अंदर HTTPD में हम आ गए हैं, HTTPD के अंदर हम कॉन्फ में आ गए हैं। और कॉन्फ कॉन्फ में अभी आए कहाँ हैं यार, कॉन्फ के अंदर तो पहले जाओ कॉन्फ। अब इसके अंदर है HTTPD कॉन्फ ये वाला, इसमें आ गए। अब ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ये वाली पूरी, ठीक है। ये देखो, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, तो लंबी बड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जैसे आप देख रहे हो और मान लो सबसे लास्ट में जाना है तो शिफ्ट जी दबा दीजिएगा, लास्ट में चले जाते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे गाइस क्या होता है, इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बहुत कुछ आपको बहुत कुछ क्या, कुछ भी नहीं करना होता है बेसिकली, सेल्फ कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिकली होता है। कुछ कुछ चीज़ें अगर आपको करनी है तो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को पूरा पढ़िए, ठीक है। पूरा आप देखिए, लाइक जो भी चीज़ें चेंजेस कुछ करना चाहते हैं, कुछ आप इसमें कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हम ऊपर जाते हैं यहाँ पे आपको क्या है कि बेसिकली कुछ अलाउ डिनाई के कुछ परमिशंस यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये अलाउ डिनाई परमिशंस हैं, इसमें आपको कुछ छेड़छाड़ तो नहीं करनी है, बट परमिशंस वगैरह जो है आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऊपर आप जाएंगे तो आपको कुछ और भी परमिशंस मिलेंगी, ठीक है। देखो जैसे पहले चलते हैं ऊपर, हाँ ये वाला यहाँ पे है क्या, मतलब ये तो CGI डायरेक्टरी अगर कोई एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए है कि अगर आप अलाउ डिनाई का, जैसे ऑर्डर अलाउ डिनाई ये आपका तो कीवर्ड हो गया। उसके बाद अलाउ फ्रॉम ऑल, इसका मतलब सभी से सभी होस्ट जो है वो अलाउड है। डिनाई फ्रॉम ऑल कर दोगे तो सभी होस्ट डिनाई हो जाएंगे। अलाउ फ्रॉम पर्टिकुलर एक IP दे दोगे तो एक पर्टिकुलर IP एड्रेस जो है बस वही अलाउ होगी, बाकी सारे जो है वो डिनाई हो जाएंगे, ठीक है। आइकन्स के लिए कौन सा परमिशन है वो सेट किया हुआ है यहाँ पे। लॉग के लिए कस्टम लॉग है, ये है हमारा सर्वर का सिग्नेचर है वो, उसमें हमें ये सब को हमें कुछ करना नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट यही वाले जो हैं आपको छोड़ के रखना है, ठीक है। फिर ST एक्सेस फाइल्स को कौन एक्सेस कर सकता है नहीं कर सकता, वही है। द फॉलोइंग लाइंस प्रिवेंट .ht एक्सेस एंड .ht पासवर्ड फाइल फ्रॉम बीइंग व्यूड बाय वेब क्लाइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे तुम दिख रहा होगा तुम्हें कि फाइल्स जो हैं, फाइल्स उसमें क्या होता है कि st डॉट, यहाँ पे जो भी मतलब .ht एक्सेस वाले जो फाइल्स है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अब ये ऑर्डर अलाउ डिनाई है, ठीक है। अब ऑर्डर अलाउ डिनाई में डिनाई फ्रॉम ऑल है, मतलब कि जितने भी हैं सबको डिनाई कर दो, सारे डिनाई हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ रहेगी। एक्सेस फाइल नेम क्या पे है, st एक्सेस है। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, एक सेकेंड गाइज, रुक जाइएगा, एक सेकेंड।
हाँ जी, तो अभी आवाज़ जा रही है? हेलो हेलो, हाँ ठीक है। ओबीएस में तो आ रही है, इधर भी आ रही होगी शायद आवाज़। हेलो हेलो हेलो, हाँ चलो आ रही है। हम्म, हाँ जी, तो कहाँ था मैं? कोई आ गया था अभी। तो यहाँ पे अलाउ एंड डिनाई का, यहाँ पे एस टी एक्सेस फाइल के मतलब जितने भी फाइल जो भी चीज़ें के लिए आपके डालनी है, यहाँ पे आप मतलब वो लगा सकते हो। यहाँ पे क्या है ना कि कंट्रोल एक्सेस टू यूज़र डायरेक्टरीज, ठीक है ना। तो आप अगर किसी यूज़र डायरेक्टरी को मतलब एक्सेस कंट्रोल करना चाहते हो तो आप इस वाले तरीके से कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर किसी डायरेक्टरी है होम पब्लिक HTML, इसको कुछ ये तो कमेंटेड है, ये आपको बताया गया है। बेसिकली क्या होता है, लिनक्स की ब्यूटी क्या है, खूबसूरती क्या है कि आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में सारा कुछ ऑटोमेटिकली मिल जाएगा कि कैसे कॉन्फ़िगर करना है। उसका एग्जाम्पल मिल जाए, आपको कहीं अलग से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये ऑलरेडी बता देगा कि इस तरह से आप इस टाइप की चीज़ों को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ये ऑप्शंस लगा सकते हो, ये अलाउ डिनाई या ये परमिशंस वगैरह सेट कर सकते हो, ये एक्सेप्शंस सेट कर सकते हो, फलाना ढिकाना। तो इसमें भी वैसे ही लगा रखा है कि अगर कोई डायरेक्टरी है तो यहाँ डायरेक्टरी मेंशन कीजिए, यहाँ पे कोई ओवरराइट का अगर कुछ है तो आप वो मेंशन कीजिए। उसके बाद आप अलाउ डिनाई कीजिए या कोई एक्सेप्शंस केस वगैरह डालने हैं वो डालिए एंड आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ है, ये देखो ये आ रहा है, यूजर डायरेक्टरी इज डिसेबल्ड बाय डिफॉल्ट सिंस इट कैन कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ ए यूजर नेम ऑन द सिस्टम, ठीक है। टू इनेबल रिक्वेस्ट टू यूजर, तो यहाँ पे बस ये वाला हटा दो तो आपका यूजर डायरेक्टरी जो है वो इनेबल हो जाएगा, मान लो। अब यहाँ पे आ रहा है कि डायरेक्टरी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कौन सा डायरेक्टरी क्या है, इस तरीके से दिया हुआ है यहाँ पे। तो बेसिकली ये सारे ये जो है ना डिफ़ॉल्ट है, अलाउ फ्रॉम ऑल ऑलरेडी रहता है, डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं। नीचे आओगे यहाँ पे तो ये जो देखो यहाँ पे दिस डॉक शुड बी चेंज टू वट एवर यू सेट टू डॉक्यूमेंट, मतलब मेन जो आपका रूट डायरेक्टरी है इस HTTP सर्वर का वो है where www.html। इसको अगर आप चेंज करोगे तो वही आपका रूट डायरेक्टरी हो जाएगा। इसको जिसमें भी चेंज करना है, किसी पर्टिकुलर फोल्डर में कर देना है वो कर दोगे, आपका वो डिफॉल्ट डायरेक्टरी हो जाएगा। बस इसका मतलब यही है, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसमें बाय डिफॉल्ट आपको कुछ ऐसा कुछ छेड़छाड़ करना नहीं है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी मेंशन है, ठीक है। यूज़र यूज़र अपाचे और ग्रुप अपाचे का ये पार्ट होता है आपका, जो ये सर्विस होता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमने देख लिया। अब इसको सर्विस को स्टार्ट करना है, तो सर्विस जो है इसका HTTPD ही होता है। सर्विस HTTPD रीस्टार्ट, ठीक है। तो हमने रीस्टार्ट कर दिया। अब जो है आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन ओके है। अब हमें कहाँ पे इसकी फाइल कहाँ है, वैर के अंदर, www के अंदर HTML ये वाली, इसके अंदर जो भी चीज़ आप डालोगे तो वो आपकी काम करेगी। जैसे मैं एक फाइल बना देता हूँ यहाँ पे, index.html, यहाँ देते हैं ठीक है। तो हमने यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने एक छोटी सी इंडेक्स फाइल बना दी एंड हमने यहाँ पे इसको डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। हमने कहाँ डाल दिया, HTML के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब क्योंकि हमने कुछ चेंजेस किए हैं तो हमें सर्विस को वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। सर्विस HTTP रीस्टार्ट, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि वेब सर्वर है तो ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हैं आप। क्योंकि 80 पोर्ट पे ही होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये चल जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है मतलब यहाँ पे ये चीज़ आपको, क्योंकि index.html फाइल आपने डाली है तो पहला पेज जो है आपका वो यहाँ पे आ जाएगा और जो भी आपने वहाँ पे HTML कोडिंग की है वो आपको यहाँ पे विजिबल है। अगर आप कोई और फाइल डालते हैं तो वो कोई और फाइल डायरेक्टली आप एक्सेस भी कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, वैर में चलते हैं, www.html में चलते हैं। मान लो मैंने index.html फाइल जो है, लेट सपोज इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ कर देते हैं, ये मैंने कुछ फाइल्स यहाँ पे बना दी है ना, हेलो मेटेक्सोन सॉल्यूशन, एंड यहाँ पे
अब इसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। ये क्या आ रहा है, रेड हैट टेस्ट पेज आ रहा है, कुछ आ नहीं रहा है कुछ, ऐसा क्यों गाइस? आ क्यों नहीं रहा कुछ, बताइए जरा। देयर इज नो इंडेक्स फाइल। और कोई? हार्दिक, बोलो 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 हार्दिक। अच्छा तो अच्छा हाँ, वही तो डायरेक्टरी शो करनी चाहिए ना मतलब। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ है? और कोई बताएगा? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बताइए। यश, मोहित, विकास, विवेक, नमन, जेल, बताओ। अच्छा, और कोई कुछ बोलना चाहे, कुछ तो बोलो यार कम से कम। अच्छा ठीक है, एक बार एक काम करते हैं ना, सर्विस एचटीटीपी रीस्टार्ट करते हैं फिर से, ठीक है। रीस्टार्ट करते हैं और इसको क्या करते हैं, रीलोड करते हैं। आ रहा है क्या, देखते हैं। नहीं हो रहा है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हमारी फाइल है, कौन सी फाइल है, वेर www html, हेलो में, हेलो में हाई लिख देते, कुछ भी मतलब टेक्स्ट कुछ लिख देते हैं हेलो, यहाँ पे स्लैश हेलो करते हैं, ठीक है। आ गया यहाँ पे हेलो हाय। अब मुझे एक चीज तुम लोग ये बताओ, तुम लोग मुझे एक बताओ, तुम लोग इतने सारे आंसर कर रहे थे कि नहीं लिस्ट कर रहा है, नहीं वो कर रहा है। पहली चीज, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कि हम सबसे पहले तो मेन हम अपने वेब सर्वर को लॉन्च कर रहे थे यहाँ पे 240 पे। इस जगह पे दो ही चीज हो सकती है, इस जगह पे सिर्फ दो ही चीज होती है। अब या तो इंडेक्स फाइल लॉन्च होगा, या तो इसका डिफॉल्ट पेज होगा यार। अपाचे के केस में जब तुम अपाचे सर्वर स्टार्ट करते हो वही तो होता है यार। तो इतना तो तुम्हें खुद बोलना चाहिए ना कि ये डिफॉल्ट पेज है। ये तो इतना सोचना क्यों कि हो सकता है ये सेटिंग होगी कि ये पेज आना है तो इंडेक्स नहीं होगा तो ये आ रहा है। जो कॉमन सी बात है भाई। यहाँ एस टी डी, ये देखो, अ, ये देखो इसकी, चलते हैं लोकेशन पे, सी डी ई टी सी एच टी डी पी डी, क्या हुआ? वी, अच्छा अच्छा, सी डी एच टी डी कॉन्फ, कॉन्फ डॉट डी, ये तुमको दिख रहा है। अब यहाँ पे एल एस करो, ये देखो वेलकम डॉट कॉन्फ। यही वाली पेज जो है ना, ये आपकी रीलोड हो रही है अगर आप देखोगे। ये देखो, दिख रहा है तुमको, वेलकम पेज इफ देर इज नो डिफॉल्ट इंडेक्स पेज प्रेजेंट फॉर द रूट यूआरएल, ठीक है ना। टू डिसेबल द वेलकम पेज कमेंट आउट ऑल द थिंग्स, ये जो है कमेंट कर दीजिए, दैट्स इट, बात खत्म। तो यही तो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, तो कि आपको सिंपल, जैसे अपाचे में आपने देखा है वही चीज़ यहाँ पे बोलना है यार। आपको इतना कन्फ्यूजन क्यों रहता है कोई भी चीज़ को लेके? पहली बात, कोई भी चेंज करो तो आप रीबूट करो, रीस्टार्ट करो सर्विस को, बिना रीस्टार्ट करे कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज़, आप एकदम बेसिक क्लियर बेसिक कंसेप्ट को करो। आपको कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट पे नहीं जाने हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स क्या होगा क्या नहीं होगा। बेसिक कंसेप्ट जो है उसी को पकड़ो, उसी पे आंसर दो, वो सही रहेगा, ठीक है। हमेशा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। तो ये आपका एच सर्वर बन गया। एच सर्वर को आपने देख लिया कहाँ पे वो होता है। आप एच सर्वर बना के फाइल्स को भी एक्सेस कर सकते हो, जहाँ तक आपको पता ही होगा ऑलरेडी। अभी भी हमने देखा, अभी भी आप जो भी फाइल्स चाहें आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अब वो किसी फोल्डर को डाल दोगे ना तो वो फोल्डर हो जाएगा। बात ये है कि यहाँ पे फोल्डर हमने नहीं डाला ना अभी, ले अभी देखो, देखो स्लैश वेयर www.html, ठीक है। ये हमने क्या एल एस किया, ये सारी फाइल्स हैं इसमें हमारे पास जो पड़ी हुई हैं। अब हम क्या करते हैं,
ये हमने रिमूव कर दिया। अब यहाँ रिमूव हो गया HTML के अंदर। अब यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं सिंग सिंग में चलते हैं, यहाँ एल्स करते हैं, फाइल नहीं है, टच वेलकम टू टैक्सोन सॉल्यूशन, ये सारी ये एक एक फाइल्स बन जाएंगी, वेलकम अलग बनेगा, ये सब सारे बन गए, ठीक है। अब तुम अच्छा अब देखो, अब मैं चलता हूँ इस पे, ये तो पेज आ गया। अब मैं चलता हूँ यहाँ सिंग, सिंग नाम की डायरेक्टरी में, यहाँ सिंग नाम की डायरेक्टरी में आ गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे सारे ये जो डायरेक्टरी है वो आ गई। अब इसमें से जो एक्सेस करना है तुम कर लो, डाउनलोड करना है डाउनलोड, जो भी करना है, यही तो है बस। तो आपका ये HTTP सर्वर की तरह काम कर रहा है, बस दैट्स इट। ओके हाँ, अब कोई भी सर्वर जब आप स्टार्ट करोगे गाइस, सबसे पहले एक चीज़ जान लो, जैसे आपने HTTPD स्टार्ट किया ना, सर्विस HTTPD स्टेटस, ये आपने स्टार्ट किया तो HTTP सर्विस रन हो रही है, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ जब आपकी HTTP सर्विस रन हो रही है तो सिस्टम को जब आप रीबूट करोगे ना, ये सर्विस ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, फिर आपको दोबारा रन करना पड़ेगा। किसी भी सर्विस को परमानेंट रीबूट के बाद भी चलता रहे वो, उसके लिए एक कमांड होता है चेक कॉन्फिग, CH ये कमांड CH HTTPD ऑन, ये कर दीजिएगा तो ये आपका रीबूट के बाद भी सर्विस चलता रहेगा, ठीक है। ये जो कमांड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड होता है जब आप रेड हैट की एग्ज़ाम देते हैं। रेड हैट का जो एग्ज़ाम आपका होता है RHCSA RHC एग्ज़ाम, या कोई भी रेड हैट का एग्ज़ाम देंगे तो आप वर्चुअल मशीन पे ही देते हैं RHCL रेड हैट पे। तो जब भी आप जो भी सर्विस रन करेंगे ना, जो भी सर्विस को आप स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये कमांड चलाना एकदम मस्ट होता है, क्योंकि रेड हैट के एग्ज़ाम के बाद आपका सिस्टम रिबूट हो जाता है, रिबूट करना होता है आपको बेसिकली, एग्ज़ाम दो रिबूट कर दो। तो अगर आपने ये कमांड नहीं चलाया है मान लो, तो उस केस में क्या होगा, आपका सारा सर्विस ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और आपका जो चेकिंग होगा उसमें आपको 0 मार्क्स आ जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएगा वो, आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा एक तरह से, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा आपके किए का। तो ये कमांड बहुत मैंडेटरी होता है, रूट का पासवर्ड ब्रेक करना, ये कमांड चलाना, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो बहुत जरूरी। जब मैंने दिया था एग्जाम तब उस टाइम पे 300 का, अभी कितने का एग्जाम है रेडेट का, कितने मार्क्स का है ये मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट मेरे टाइम 300 का था शायद, हाँ 300 का, उसमें 210 था शायद पास मार्क्स, 70% का ऐसे कुछ था, है ना। तो अभी क्या क्या है आप लोग देख लीजिएगा अगर किसी को कोई इंटरेस्टेड हो तो। ओके ये तो गया। अब इसके, हाँ अभी पासवर्ड से याद आया मुझे, रेड हैट का रूट पासवर्ड ब्रेक करने का बहुत सिंपल तरीका है, जैसे काली में करते हो कुछ वैसा ही है, बट और भी इजी है, सिंपल। अगर सिस्टम आपका रिबूट हो रहा है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, वही वाली है, बस आपको चेंज करना है वो। यहाँ पे एस्केप प्रेस कीजिए, यहाँ पे आप ग्रब में आ जाएंगे, यहाँ पे ई प्रेस कीजिए तो आप यहाँ पे कर्नल को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आपको आएगा, कर्नल को सिलेक्ट करके यहाँ पे फिर से ई प्रेस कीजिए एडिट करने के लिए कमांड लाइन। बस यहाँ पे एक आपको रिटर्न कुछ लिखा आएगा, ठीक है ना, मतलब एडिटिंग पोर्टल है ये बैस का, बैस लाइक ही एडिटिंग पोर्टल, मतलब बैस का नहीं है, बैस लाइक एडिटिंग पोर्टल है आपका, ठीक है। यहाँ पे सिंपली क्या है कि आपको स्पेस देके वन प्रेस करना होता है, ठीक है। वन प्रेस किया हो गया, दैट्स इट। अब इसके पीछे की कहानी भी बहुत बड़ी है, यहाँ पे आपको एंटर करना है, दैट्स इट, काम खत्म, आपका हो गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, बूट करना है बी से, बी दबा के बूट कीजिएगा। अब ये आपका ओनली CLI मोड जो है वो आपका इनेबल हो जाएगा CLI मोड में आ गया। अब यहाँ पे रूट का पासवर्ड चेंज कर दीजिए, ये रहा। अच्छा क्या हो रहा है, नहीं हुआ, सिर्फ पास WD डालते हैं। अच्छा यहाँ क्यों नहीं कमांड काम कर रहा है, यहाँ पे कोई बताएगा यहाँ पे कमांड क्यों नहीं काम कर रहा, पास WD कुछ हो नहीं रहा, एनीवन? रीड राइट वाले की वजह से, अच्छा और कोई एनीवन और कुछ जानकारी? हाँ मोहित सिस्टम CTL वाला ठीक है, बाकी इसका थोड़ा बताओ कोई और।
भाई मोहित के अलावा कोई बोलेगा? क्या इशू हो सकती है, क्या आपको लग रहा है? माइक ऑन करके बोलना चाहेगा कोई? क्या? वही वही बस बस वही है, बस और कुछ नहीं है। वही एससी लिनक्स वाली ही है। यहाँ पे तुम गेट इन्फोर्स करोगे, तो यहाँ देखो इन्फोर्सिंग आ रहा है। ये एससी लिनक्स जो है ना, उसके कारण ये होता है। तो आपको इसको सेट इन्फोर्स करके इसको डिसेबल करना पड़ेगा 0। तो अब जो है आपका ये परमिसिव हो गया है। अब यहाँ पे पास wd कमांड चलाओ। रूट रूट का पासवर्ड चेंज करना है, रेड का रूट का पासवर्ड चेंज कर दो, नया पासवर्ड डाल दो जो भी डालना है। दैट्स इट। सिस्टम को रिबूट कर दो। रिबूट कर दो या इनिट इनिट 5 में बूट कर दो। 5 मतलब वही आपका ग्राफिक्स वाला है ना। तो ये डायरेक्टली इनिट 5 में चला जाएगा। रिबूट मतलब रिबूट नहीं हो, रिबूट ना होकर डायरेक्टली ये 5 में स्विच करेगा। हो गया। दैट्स इट। लॉग इन। डन। ठीक है। तो ये यही कुछ थी चीज़ें जो आपको बेसिकली मतलब आंसर सुन के ऐसा रिएक्शन था। अब वही है, देखो रेड हैट आपको अभी शायद आइडिया नहीं होगा। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, एक बात मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, आप में से सबसे बढ़िया डिस्ट्रो आपको कौन सा लगता है लिनक्स में? जिसको जो अच्छा लगता है वही बोलना, बाकी ऐसे उल्टा पुल्टा मत बोलना। लिनक्स में सबसे बढ़िया आपको कौन सा लगता है? काली, उबंटू, क्या फेडोरा, क्या? ठीक है, काली, मोस्टली को काली ही लगता है। मेरे को भी काली ही लगता है एक्चुअली, है ना। हाँ मेरे को भी काली लगता है। देखो अच्छा तो मुझे भी काली ही लगता है, लेकिन बिलीव करो, मतलब यकीन मानो, वो तुमको शायद अभी ना मेरी बात ना समझ में आया लगे कि क्या बोल रहे सर। अगर तुम रेड हैट को यूज करने लगोगे एज ए डेस्कटॉप कम सर्वर एडिशन, दोनों मतलब सर्वर एंड डेस्कटॉप दोनों की जो मैं बात करूँ, तो रेड हैट से बढ़िया और रेड हैट से मस्त चीज़ तुम्हें कुछ लगेगा ही नहीं। इतना शानदार और इतना प्यारा डिस्ट्रो है लिनक्स का। पहली चीज़ ये, हम बात करते हैं नॉन डेवियन की बात, सर्वर साइड की बात। और अगर हम डेवियन साइड जाते हैं ना, तो यूबंटू से बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। यूबंटू से बढ़िया डिस्ट्रो आज तक बना ही नहीं है। ठीक है, मतलब काली को सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस से क्या होता है, थोड़ा सा बूस्टअप मिला उसको, मतलब वो हो चुकी हुई, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा उसको लाइमलाइट मिल गया काली को, ओनली फॉर द सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी। बाकी यूबंटू का कोई जवाब नहीं है, और इधर आपके रेड हैट का कोई जवाब नहीं है। रेड हैट में इतनी चीज़ें हैं यार, मज़ा आ जाता है। अगर तुम पढ़ने लगोगे ना उसको अच्छे से, रेड हैट को, तो तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा पूरा, ऐसी चीज़ें। और यूबंटू तो खैर समंदर ही है, उसके अंदर तो सारी चीज़ें ही हैं। तो यूबंटू में तुम सारा कुछ चला सकते हो। तुम यूबंटू में दूसरी चीज़ें भी चलाओ, जो भी मतलब जो चलाना है चलाओ भाई। कुछ ऐसा है। ओके। चलो हो गया यार बहुत। अब यहाँ पे एक और सर्वर है, हम उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं, SSH सर्वर। ठीक है, थोड़ा सा इसका सॉफ्टवेयर थोड़ा अजीब है, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। यम इंस्टॉल, वही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, कॉन्फ़िगर एंड रीस्टार्ट सर्वर, सर्विस को स्टार्ट। ओपन SSH सर्वर। ये हमने किया क्या? ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ओपन एस सर्वर आपका ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। जब इंस्टॉल हो जाए तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ है? etc ssh ssh कौन सा है? ssh config कॉन ssh config। ठीक है, ssh config, ये वाली जो फाइल है आपकी, ये वाली इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। ठीक है, इस पे चलते हैं। ठीक है, ये वाली इसकी ये कौन सी फाइल खोली है मैंने? SSH config खोली है क्या? नहीं नहीं ये नहीं यार, ये तो ये नहीं। SSHD config, क्योंकि SSHD ही सॉफ्टवेयर होता है इसका, मतलब इसका जो क्या बोलते हैं यार उसको, जो सर्विस है वो। हाँ ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा। ठीक है, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है।
बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे, बस वही है कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जैसे X11 फॉरवर्डिंग, यही ग्राफिकल वाला, उसके बाद अलाउ एजेंट फॉरवर्डिंग, अलाउ टीसीपी फॉरवर्डिंग, ये सब फलान ठिकाना कुछ परमिशंस वगैरह हैं। ये परमिशंस यहाँ पे आप जो भी है सेट कर सकते हैं। यूज़ प्रिविलेज सेपरेशन, ये सब नीचे आओ, इसमें एक यहाँ बैनर वगैरह का है कुछ, एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ। हाँ, ये पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यस है, इसको अगर आपको नो करना है तो नो कर दीजिए। हाँ, ये रहा परमिट रूट लॉगिन, ये रूट लॉगिन परमिशन जो है ये वाली है, तो इसको आप अनकमेंट कर दीजिए, तो रूट लॉगिन जो है आपका परमिटेड हो जाएगा सिंपली। WQ सेव कीजिए, सर्विस SSHD होता है इसका रीस्टार्ट, ठीक है। ये हमने किया और रीस्टार्ट हो गया, दैट्स इट, हो गया। बस अब आपको कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के लिए कोई भी क्लाइंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर लीजिए। 192.168.29.240, ठीक है, ये हमने कर लिया। ओपन कर लेते हैं, ये आ गया लॉगिन एज रूट, पासवर्ड पासवर्ड डाल देते हैं। ये देखो रूट से लॉगिन हो गए, ये देखो ये हो गया लॉगिन, और वी आर लॉग्ड इन SSH, एंड हम अपने सिस्टम में लॉगिन हो गए, हम अपना काम कर रहे हैं आराम से, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक है। आप अपने लिनक्स में भी ये कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं, रूट और IP 168.29.240, ठीक है। जो भी IP है वो दे दिया, जो यूज़र नेम जिससे कनेक्ट करना चाहते हैं। पासवर्ड मांग रहा है आपसे, पासवर्ड दे दीजिए। पासवर्ड से आप लॉगिन होंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई और यूज़र से करना है तो कोई और यूज़र से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, जो भी यूज़र से लॉगिन करना है वो लॉगिन करें, ठीक है। तो ये हमारे कुछ सर्वर्स थे जिसमें हमने देखा भी, FTP हो गया, HTTP हो गया, टेलनेट हो गया, SSH वगैरह हो गया, ये सारी कुछ सर्वर्स थे, ठीक है, जो हमने बेसिकली कॉन्फ़िगर किया, उसको स्टार्ट किया, इंस्टॉल किया, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, कॉन्फ़िगर किया और स्टार्ट किया। इस तरीके से अब रेड हैट में ये ऐसा तो है ना कि 4 सर्वर है या 5 सर्वर है, देयर आर अ लॉट ऑफ सर्वर्स इन रेड हैट, खतरनाक वाले सर्वर्स। तो मैंने बस रेड हैट में बस इतने ही सर्वर्स को रखा है फिलहाल के लिए। इसके कुछ सर्वर्स जो हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेट करते हैं, वो हम क्लाउड कंप्यूटिंग में भी करेंगे, मतलब हम और भी सर्वर्स को बनाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? बस, अरे पोर्ट फॉरवर्डिंग भाई, कोई भी सर्वर को बाहर से एक्सेस करना है, पोर्ट फॉरवर्ड करो, सिंपल, ऑडिट, पोर्ट फॉरवर्ड करो राउटर पे, जो जो तुम जनरली करते हो वही करना है, और क्या। ngrok को एक्सेस करने के लिए क्या करते हो, पोर्ट फॉरवर्ड करते हो, वही है। कोई भी सर्वर सर्वर ही होता है, चाहे वो ngrok का हो या HTTP हो, SSH हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, पोर्ट फॉरवर्डिंग, ठीक है। SSH को ओपन कर दो राउटर पे। राउटर पे देखते नहीं हो यार तुम लोग, यार राउटर के कॉन्फ़िगरेशन में जाते हो पोर्ट फॉरवर्डिंग में, तो वहाँ नहीं देखते SSH होता है, टेलनेट होता है, HTTP होता है, FTP होता है। जिसको भी ओपन करना है ओपन करके फॉरवर्ड कर दो लोकल IP पे, बस वहाँ पोर्ट फॉरवर्डिंग सपोर्ट करना चाहिए। स्टैटिक IP अगर ले लोगे तो बेटर रहेगा, IP चेंज होने पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टैटिक IP के लिए आप बहुत सारी अदर आपकी थर्ड पार्टी सर्विसेज है, उसको भी नो IP वगैरह को भी यूज कर सकते हो, मल्टीपल IPs वो चीज़ें हैं ना, तो यूज कर सकते हो उसमें। हाँ, ओपन VPN कर सकते हो, सही बात है। ये क्या है, टेलीबिट क्लाउड, ये तो मैंने यूज़ नहीं किया है। ये अच्छा, ये भी वही है क्या? इसको किसी ने यूज़ किया क्या? मैंने यूज़ नहीं किया इसको। एक्सेस योर डिवाइस, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। ओपन VPN तो है यहाँ, ट्राई, अरे भाई, ये ओपन VPN पे मुझे याद आया, ट्राई हैकमी तो करा है ना तुम लोगों ने यार, ट्राई हैकमी, तो ट्राई हैकमी में तो पता ही होगा, वहाँ पे कौन सा यूज़ करते हो तुम, ये बताओ क्या यूज़ करते हो एक्सेस करने के लिए मशीन्स को? बस वही बात है, ओपन VPN यूज़ करते हो, वो भी एक तरह का टनल ही है ना, टनल ही है वो भी एक तरह का, टनल क्रिएट, ये जो फॉरवर्डिंग होती है वो टनल क्रिएट करता है, बस बाहर की दुनिया से आपकी इंटरनल दुनिया को जोड़ता है,
यही बात होती है, ठीक है, और कुछ भी नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, इंटरनल नेटवर्क से कनेक्ट करवाता है, करेक्ट। मतलब आपको वो फील कराएगा कि आप उन्हीं के नेटवर्क से कनेक्टेड हो और वहाँ पे आप उनके मशीन्स को एक्सेस कर सकते हो, बस यही चीज़ है, राइट। चलो गाइस, सबसे पहली चीज़ कि आप लोग रेड हैट में आपने जितना भी देखा, रेड हैट में जो कमांड्स हैं मोस्टली डेबियन के कमांड्स आपके काम करेंगे। कुछ इसके नॉन डेबियन कमांड जो होते हैं, वो नॉन डेबियन कमांड जो है वो आपके नॉन डेबियन कमांड्स जो है आपके यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। नॉन डेबियन कमांड्स, यस, रूट रूट नहीं काम कर रहा है टेलनेट में, काम रूट काम नहीं कर रहा है टेलनेट में। अच्छा अच्छा, क्यों नहीं काम कर रहा? अच्छा, रूट काम करना चाहिए क्या टेलनेट में? कोई बताएगा मुझे? मोहित ही बताओ माइक ऑन करके, या कोई भी बताओ। क्या होता है? पहली, हाँ, पहली चीज़ तो हमने जो टेलनेट का कॉन्फ़िगरेशन फाइल देखा, वहाँ पहले वो दोनों फाइल से हटा के एक बार देख लेना। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता क्या है, यस, कि टेलनेट कैसा प्रोटोकॉल है तुमको पता है? टेलनेट इज़ एन इनसिक्योर प्रोटोकॉल, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये पता ही होगा तुम लोगों को। टेलनेट जो है ना, बाय डिफ़ॉल्ट इनसिक्योर प्रोटोकॉल होता है। बाय डिफ़ॉल्ट कोई सिक्योरिटी नहीं होती, ऐसा नहीं है कि उसमें सिक्योरिटी ऐड कर सकते हो। वो बाय डिफ़ॉल्ट नेचर में ही इनसिक्योर आता है। और रूट को ऐसी सर्विसेज से सख्त नफरत है। रूट बाकी सर्विसेज जो है जिसमें टेल सिक्योरिटी है उसके साथ तो आपको परमिशन दे देता है, अलाउ कर देता है। तो आप एक बार, लेकिन टेलनेट में आप एक बार करके एक बार कोशिश करना, टेलनेट में रूट से लॉगिन होगा, ठीक है। मतलब मैं इतना बस बोल सकता हूँ कि होगा, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, एंड नॉर्मली भी नहीं होगा, बट होगा। तो एक बार ट्राई करके लाना, देखना, अगर फिर भी ना हो तो बताना मुझे। तुम में से कोई भी रूट से लॉगिन करके मुझे बताना अगर हो जाए तो। एफटीपी में तो हो ही जाएगा यार, हो जाएगा एफटीपी में, ठीक है ना। मैं वही बोल रहा हूँ ना, एक बार ट्राई करना, एफटीपी में भी ट्राई करना, उसमें भी ट्राई करना, ठीक है। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो मुझे बताना, कल कल या परसों तक बता देना, ठीक है। आप सब लोग में से सब लोग ट्राई कीजिएगा, मैं एक को नहीं बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ। थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा दिमाग चलाइएगा, हो जाएगा। वो तो वो तो पैम 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 यूजर्स के बारे में पता है कुछ? पहले ये बताओ, मोहित बताओ। क्या? देखो, सिंपल सा पैम, देखो पैम यूजर्स का क्या होता है कि लिनक्स की कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है, कुछ बहुत ही कोर लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है, जो कि यूजर्स को ऑथेंटिकेट करते हैं, जो एप्लीकेशंस होते हैं लिनक्स में उसको यूज़ करने के। वो वही पैम, जो पैम यूजर्स होते हैं बेसिकली उन लाइब्रेरीज को आराम से एक्सेस कर सकती हैं, एंड उसी की कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो हमें लेकिन वहाँ पे अभी फ़िलहाल नहीं जाना है। बट अगर तुम इसको रूट वाले से देख रहे हो, रूट वाले नज़रिए से, तो थोड़ा बहुत तुम क्लोज हो। बट ठीक है, ट्राई करके देखो, अगर तुम्हारे उस हिसाब से भी हो जाए। तुमने, मुझे पता है तुमने रूट का सॉल्यूशन देखा होगा, है ना? यस। और वहाँ पे तुम्हें कहीं कुछ मिला होगा कि पैम से रिलेटेड, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, पैम में कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, है ना? हाँ हाँ, समझ गया, वही वही मैं बोल रहा हूँ कि पैम पैम का तक तुम चले गए हो, थोड़ा सा पास गए हो, बट फिर भी देख लो, मतलब देख लो, ट्राई करो करके, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो कोई बात नहीं, बताना मुझे, देखते हैं उसको। करना कर तो हो तो जाएगा ही, जब रूट देना ही है तो देना ही।